भारत की प्राचीन धरती, जहां इतिहास और किंवदंतियां अक्सर एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। इन्हीं कहानियों के केंद्र में एक नाम सदियों से चमकता रहा है, सम्राट विक्रमादित्य। एक ऐसा राजा जिसे न्याय, वीरता और आदर्श राजधर्म का प्रतीक माना गया, लेकिन जिसके अस्तित्व को लेकर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है। परंपराओं के अनुसार विक्रमादित्य ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन में शासन किया। कहा जाता है कि उन्होंने शक आक्रमणकारियों को हराकर 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की, जो आज भी भारत और नेपाल में उपयोग किया जाता है। पुराणों की कथाएं उन्हें राजा गंधर्व सेन का पुत्र बताती हैं, एक ऐसा बालक जिसने युवावस्था में कठिन तपस्या की और फिर सिंहासन पर बैठकर न्याय और पराक्रम से भरा साम्राज्य स्थापित किया। किंवदंतियों में उनका राज्य पूरे भारत से लेकर अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलता दिखाई देता है। हालांकि इन दावों के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन विक्रमादित्य की महानता केवल उनके युद्धों में नहीं, उनके दरबार में भी झलकती है। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 महान विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे महान संस्कृत कवि कालिदास, महान खगोलशास्त्री वराहमिहिर और आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी। यह दरबार सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला और विज्ञान का उज्जवल प्रतीक था। समय बीतता गया, लेकिन विक्रमादित्य की कहानियां ने और भी प्रसिद्ध होती गईं। लोक कथाओं में उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया गया जो भूत प्रेतों और रहस्यमयी शक्तियों से भी नहीं डरता था। बेताल 25सी की कहानियों में एक वेताल राजा विक्रमादित्य से पहेलियां पूछता है, और हर बार विक्रमादित्य अपनी बुद्धि से उनका उत्तर देते हैं। सिंहासन 32 में 32 मूर्तियां में उनकी महानता की कथा सुनाकर दूसरे राजाओं को चुनौती देती हैं कि क्या वे विक्रमादित्य जैसा न्याय कर सकते हैं। इन कहानियों ने उन्हें इतिहास में एक आदर्श राजा का प्रतीक बना दिया। लेकिन जब इतिहासकारों ने प्रमाण खोजे, तो कहानी और जटिल हो गई। कई विद्वानों का मानना है कि विक्रमादित्य एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उपाधि थी, जिसे कई महान राजाओं ने अपनाया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गुप्त साम्राज्य के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें भी विक्रमादित्य कहा गया और जिन्होंने शक शासकों को हराकर कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। इतिहास में 57 BCE के विक्रमादित्य के स्पष्ट सिक्के या शिलालेख नहीं मिलते, और विक्रम संवत नाम भी 9वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में दिखाई देता है। तो क्या विक्रमादित्य सच में थे, या कई महान राजाओं की स्मृति से बनी एक महान कथा? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन एक बात तय है, भारतीय संस्कृति में विक्रमादित्य सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श है। एक ऐसा आदर्श जो हमें सिखाता है कि सत्ता से बड़ा न्याय है, ताकत से बड़ी बुद्धि है और इतिहास से बड़ा आदर्श। आज भी जब आदर्श राजा की बात होती है, तो याद आता है एक नाम, सम्राट विक्रमादित्य। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।